समता, सुदृढ़ता, बंधुत्व एवं इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, खंड खंड भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, देश को संविधान, नारी को सम्मान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सबसे कम उम्र में कुर्बानी देने वाले रामचंद्र विद्यार्थी जी और बटकेश्वर दत्त राम प्रसाद बिस्मिल, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, माताओं में माता झलकारी बाई, माता रानी लक्ष्मीबाई, माता अहल्याबाई और इसी प्रकार से सभी समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं राम गोविंद प्रजापति, पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंदौली, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुम्हार आंदोलन मंच, यहाँ पर उपस्थित मंच पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीएन सेना, मंच का संचालन करने बड़े भाई, व्यवस्था में लगे व्यवस्था कर्मचारीगण, यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्ची और बच्चे, शिक्षा के इस पावन भूमि राज इंटर कॉलेज में उपस्थित आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन बंदन करता हूँ। साथियों, शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग जब छोटी कक्षा में पढ़ते हैं तो उसमें श्लोक आता है, हम बच्चों को श्लोक के माध्यम से समझाएंगे और बहुत लंबी चौड़ी बात हम नहीं कहेंगे। हम जब कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो उसमें श्लोक में आता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथैव च अल्पहारी इत्यादि विद्यार्थी पंचलक्षणम। जो हमारे बालक बैठे हैं, बालिकाएं बैठी हैं, उनको काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथैव च अल्पहारी इत्यादि विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के जीवन का मात्र 5 लक्षण होना चाहिए। कौवे की तरह चलाक होना चाहिए, बकुले की तरह ध्यान होना चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा, कुत्ते की तरह कम सोना, अल्पहारी इत्यादि विद्यार्थी पंचलक्षणम, घर का परित्याग करना चाहिए और अध्ययन में लगना चाहिए। और आगे आते हैं और एक श्लोक आता है आप लोगों के बीच में, शिक्षा के जो शिक्षा होता है, आलस्य कुतो विद्या, जो आलसी व्यक्ति होता है उसको विद्या नहीं मिलता है। आलस्य कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम और अधन से कुतो मित्रम, अधन से कुतो सुखम। अगर मित्र नहीं है तो सुख नहीं, आलसी को कभी ज्ञान नहीं मिलता है। साथियों, और यहाँ पर उपस्थित बीएन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका मूल उद्देश्य है, अभी इन्होंने बताया बड़े भाई साहब संचालक महोदय, कि हमें बच्चों को उत्साहित करना है, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, विधायक, सांसद, मंत्री बनाने के उद्देश्य से पढ़ना लिखना पड़ेगा। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है साथियों, जो पीऊ है नहारी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा जो शिक्षा को ग्रहण करेगा वही आगे जाएगा। जिनको विद्यालय में नहीं हिलने दिया गया, वो पूरे देश के लिए संविधान बना दिया, सभी ग्रंथों को फेल कर दिया, सभी को जीरो बना दिया। और संविधान सबकी समता, समानता, व्यवहार का बात करता है, इसलिए हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है संविधान। साथियों, यहाँ पर पढ़ाई की बहुत बात होती है, जब आर्टिकल की बात आती है, धाराओं की बात आती है तो नहीं पता है। साथियों, किताब तो सभी भाई पढ़ते हैं, बड़े बड़े अच्छे लक्ष्यदार भाषण भी मार के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ संविधान अपने घर में रखो, अपने बच्चों को बताओ कि किस आर्टिकल के साथ क्या तुम्हारा राइट बनता है, वही संविधान हक हिस्सेदार दिला सकता है। उसी संविधान के बदौलत आज हम लोग मंच लगाए हैं, बैठे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और अपनी अपनी संस्थाएं खोल के लोग बच्चों को एजुकेटेड कर रहे हैं। साथियों, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आगामी, मैं कोई पॉलिटिकल बात न करने का यहाँ पर एक प्रतिबंध है, लेकिन मुझे कुछ कहना पड़ेगा कि उस ऐसे व्यक्ति को चुनाव करो जो तुम्हारे शिक्षा को, चिकित्सा को और स्वास्थ्य को निःशुल्क करके इलाज करे, उसी का आप चयन करो। जो चिकित्सा शिक्षा मुक्त करे उसका आप ध्यान दो। जब तक शिक्षा इतनी महंगी हो गई साथियों कि आप अपने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, विधायक नहीं बना सकते हो। एक डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बीबीए कराने के लिए, बीसीए कराने के लिए 5 से 7 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम तो उनके मानसिक गुलाम बने बैठे हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा, अपने बच्चों को इनसे दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मानसिक गुलाम बनाकर हाई स्कूल इंटर पढ़वा देते हैं, उसके बाद आओ डी फार्मा करना 2.5 लाख रुपया। जब तक शिक्षा मुक्त नहीं होगा, चिकित्सा मुक्त नहीं होगा साथियों, तब तक भला नहीं होने वाला है। और हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम अभी महमूदपुर ग्राम सभा में लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय और बड़े भाई संजय विश्वकर्मा जी से कहने को तो बहुत कुछ था, और मैं 1-2 श्लोक संस्कृत में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के संदर्भ में शिक्षा क्या चीज होता है। न चौरहार्यम, न राजहार्यम, न भातृभाज्य
राज्यम न च भारकारी दे कृत्य वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न तो राजा के द्वारा, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है साथियों। और इसको व्यय करने से, खर्च करने से लगातार बढ़ता जाता रहता है। इसलिए शिक्षा को ग्रहण करो और बांटने का काम करो। जैसे आपके अध्यापक गण देते हैं आपको शिक्षा, कभी शिक्षा कम नहीं होता है। सभी धन चले जाएंगे लेकिन आपका यह शिक्षा आपके पास रहेगा, आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय रत्नप्पा।